नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम उससे तरह हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की वृत्तिवार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में अनेक प्रकार की असुविधाएं या परेशानी या निराशा या स्वास्थ्य की परेशानियां ये क्यों कम हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि समस्या का निदान क्या है। इसके अलावा आपके फोन कॉल भी होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और दिन बुधवार। दशमी प्रातः 6:47 तक, मृगशिरा नक्षत्र 9:51 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:16 से 3:44 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब एक छोटी सी ज्योतिषी सूचना। हमारे लाखों लाख दर्शक जो लगातार मुझसे संपर्क करना चाहते हैं और भाई देवी संपर्क नहीं कर सकते, उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा मेरा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। अब सवाल इसमें करना क्या, सिंपल। आप मोबाइल में हो और व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप से मेरा नंबर कनेक्ट कर लें और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न साफ साफ लिख भेजें। और यदि आप मेल से कनेक्ट करना चाहते हो तो अपनी यही सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल डाल करके अपना प्रश्न मेल से भेज दें। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने से पहले आपके हॉरोस्कोप भेजते हैं, फिर आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। दोस्तों, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। तो चलिए अब कार्यक्रम के मूल मुद्दे पर आए। आपकी सारी कोशिशों के बाद बच्चा पढ़ाई न कर पा रहा हो, या बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर ना हो, या आप उसकी शादी न कर पा रहे हो, या आपके घर में शांति बिल्कुल भी ना हो, लगातार लोग परेशान रह रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा और आगे चल करके धर्म सिंधु में भी ऐसा लिखा कि इस प्रकार गर्भाधान करके भी गर्भ की मृत्यु हो जावे तो संतान के मारने वाले पिशाच के उपद्रव की शांति के लिए किसी भी नदी के किनारे श्रवण नक्षत्र पंचमी एकादशी में जाकर के मम कुलाभिवृद्ध ऐसा संकल्प करके अज्ञात पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, सर्प श्राद्ध करना चाहिए। रुद्राभिषेक करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, ये तो आपके समझ में आ गया। अब सवाल यह है कि ये क्यों करना चाहिए। देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में नारायण, यदि हम काल पुरुष की जन्म कुंडली देखें तो वहां पर पिता का स्थान 10वां होता है और 10वें स्थान के स्वामी काल पुरुष की जन्म कुंडली में शनि होते हैं। तो यदि दशमेश या एकादशी शनि से आक्रांत हो जाए, मतलब राहु से आक्रांत हो जाए, तो ऐसा शनि राहु कहीं भी बैठा हो, ऐसी स्थिति में पितृदोष हो जाता है। काल पुरुष के भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति होते हैं। यदि बृहस्पति भी राहु से आक्रांत हो जाए तो ये गुरु चांडाल दोष बनाते हैं और इसके चलते भी इसी तरह के संस्कार किए जा सकते हैं। इसके अलावा फिर आता है सूर्य और चंद्रमा। अगर ये भी राहु से आक्रांत हो जाए तो ग्रहण दोषों की भी शांति के लिए उद्यम किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर के यदि आपकी जन्म कुंडली में बेहद आकस्मिक हानियां होती हो, शनि राहु अष्टम स्थान में 12वें बैठे हो, या फिर भाग्येश आपके राहु से आक्रांत हो जाए, या दशमेश राहु से आक्रांत हो जाए, या तृतीय छठे 8वें 12वें बैठ जाए, या फिर सप्तम स्थान में शनि राहु जैसे ग्रह बैठ जाए, या पंचम या एकादश या भाग्य या तृतीय भाव में शनि राहु जैसे ग्रह बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना, सर्प श्राद्ध कराना और पितृ श्राद्ध कराना चाहिए। अब सवाल यह है कि श्राद्ध कहाँ किए जा सकते हैं। तो शास्त्र में लिखा, किसी भी नदी के किनारे, किसी भी शिव मंदिर में या देवता के मंदिर में पूजा कराई जा सकती है। तो क्या ये रायपुर में भी हो सकती है? हाँ जी, ये रायपुर में भी हो सकती है, बट विषय का ज्ञान होना चाहिए। असल में अज्ञात पितरों का पलाश विधि के द्वारा सर्प पितृ श्राद्ध कराने का एक्सपर्टाइज सभी जगह पर नहीं है, शायद इसके लिए, मगर निश्चित तौर पर यदि आप हमारे पास आते हैं तो हम ये प्रक्रिया आपकी जरूर करा देंगे। तो दोस्तों, आपके समझ में आ गया कि अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराने से सभी प्रकार के पितृदोषों से मुक्ति मिलती है और ये पितृदोष ही हैं जो आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धियों को सकेल कर रखते हैं और या पितरों के आशीर्वाद से ही ये आपको आशीर्वाद मिलता है समृद्धियों का। चलिए, अब हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। अपने नमस्कार। एकदम नमस्कार।
29/9/94। ये आपके बेटे हैं? ये लड़की है जी, मेरी बेटी है। जन्म समय? 2:29 AM। जन्म स्थान? दिल्ली। हम्म। पता है इसकी शादी कब होगी और घर कैसा मिलेगा? चलिए, इस बच्ची की शादी कब हुई है? इसका जन्मलग्न मिथुन है और राशि, जन्मलग्न कर्क है, राशि इसकी मिथुन है। इसके सप्तमेश अष्टम स्थान में लग्न में मंगल है। ये दोनों ही जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी ज़्यादा लीथल और प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। इसके लिए शादी से पहले कुंभ विवाह कराना चाहिए, बच्ची के गुरुवार का व्रत करना चाहिए, 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का मोती धारण कराना चाहिए। अगर आपने ये सब कुछ किया तो इसकी शादी वर्ष 2023 17 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल 2024 के बीच में हो जाएगी। हमारे साथ रीना जी जुड़ी हैं। रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम, बताइए। गुरु जी, मैं अपने लड़के के लिए पूछूंगी। उनकी जन्म तारीख बता दें। हाँ, उनकी जन्म तारीख है इसकी 23 अक्टूबर सन 2000। जन्म समय बता दें। जन्म समय सुबह 9:15 पे। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान राजस्थान है, चूरू डिस्ट्रिक्ट। क्या जानना चाहती हैं? गुरु जी, इसके बारे में मतलब जानना चाहती हूँ मैं कि कोई अपना काम भी कोई नहीं देख रहा है, नौकरी में भी कोई मतलब नहीं लग रहा है। ये जहाँ भी नौकरी में भेजते हैं इसको असफल होके ही आता है गुरु जी। एकदम जहाँ भी बात करने जाता है निराश होके ही आता है। न तो कोई नौकरी का साधन बैठ रहा है, ना कोई अपना काम को लेके बैठ रहा है। कब तक इसका अपना काम होगा या कुछ क्या नौकरी में क्या होगा इसका? गुरु जी बहुत टेंशन में रहता है, ये भी हम लोग भी। गुरु जी कोई उपाय बताइए, क्या कब तक अच्छा? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि इसकी सिंह है, इसके अष्टम स्थान में राहु है। हमने लगातार ये अपने दर्शकों को बताने की चेष्टा की है कि जब कभी भी राहु अष्टम स्थान में हो जाए तो जिंदगी बहुत ज्यादा अस्थिर होती है। 7वें स्थान में शनि, विवाह में बाधा आती है। 12वें स्थान में सूर्य, बुध। मुझे लगता है कि थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बने रहते हैं। सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या। एक 8 कैरेट के टाइलन लूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाएं और बच्चे से कहें कि नित्य भगवान शिव का पूजन करें और भगवान शिव में धतूरे का फूल या आग का फूल चढ़ाए। निश्चित तौर पर जानिए कि आपका बेटा 1 वर्ष के भीतर न केवल करियर में सफल होगा बल्कि बहुत आगे जाएगा। इस समय राहु की ही दशाएं चल रही थी, शायद इसके चलते आपके बेटे को काफी परेशानी आई, पर आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपके बेटे का करियर ठीक हो जाएगा। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ प्रणाम पंडित जी, मैं अपने क्या बोलते बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। किसके पेशे के बारे में? अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ, बेटे के बारे में बताइए। जन्म तारीख? हाँ, उसकी जन्म तारीख है 7 अगस्त 1991 और रात के 7 बजे उसका जन्म। जन्म स्थान? उसका जन्म स्थान बालाघाट है। हाँ, अभी करता क्या है बेटा? अभी तो कहीं पर भी नौकरी करता है तो स्थायी नहीं रहता पंडित जी। उसकी नौकरी का क्या कैसा रहेगा? पढ़ाई क्या की है इसने? होगा। हाँ, पढ़ाई क्या की है? उनने पढ़ाई 10 तक पढ़े। 10 तक पढ़े। चलिए, और शादी? और उनका विवाह भी कब होगा उसके बारे में बताइए। हाँ, शादी भी कब हो ये भी जानना चाहते। चलिए ये देखते हैं, शादी से शुरू करते हैं क्योंकि इस बच्चे की सबसे बड़ी परेशानी है शादी। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, इसकी जो राशि है वो, इस बच्चे का जन्मलग्न मकर है, सिर्फ इस बच्चे की राशि कर्क है, सप्तमेश शत्रु क्षेत्रीय है, इसलिए शादी में काफ़ी परेशानी है। शादी इनकी अपनी चॉइस से करना चाहेंगे, शायद इसलिए शादी में डिले, और शादी में डिले इसलिए शायद करियर में भी ज़्यादा डिले है। इनके लिए फिर करना क्या चाहिए? तो भाग्येश की दशाएँ चले और भाग्य का लाभ हो, इसके लिए बढ़िया 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना पहना दें। बच्चे से कहें कि बुधवार का व्रत किया करें, हरि मूंग का दान किया करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 21,000 जप करें। आप देखिएगा बहुत जल्दी इसको सफलता मिलेगी। मेरे हिसाब से शुक्र की दशा है, बेटा बहुत तनाव में है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह भी करा दीजिएगा। जी, बसंत जी हैं। बसंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। मैं शक्तिपीठ कॉफी हाउस वाले बसंतपुरी जी, कॉफी हाउस वाले जी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक जबरदस्त इंसिडेंट हुआ था कि हम कॉफी हाउस में अपनी फैमिली के साथ बैठे थे और बसंत जी हमारे बगल वाली टेबल पर बैठे थे। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं जल्दी फटाफट। ये 26/9/1960। 26/9/1960 जी, और सुबह 11:05 दिन में। जन्म स्थान?
और ये भिलाई नगर है सर। जी, ये किसका है? जी जी, ये आपका है? मेरा स्वयं है? जी मेरा स्वयं है। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं, आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि भी आपकी वृश्चिक है। आपके 11वें स्थान में सूर्य बुध बेहद स्मार्ट रहे, लगने अष्टम स्थान में जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, दूसरे स्थान में बृहस्पति शनि के साथ में अच्छे प्रोफेशनल रहे। इस समय जो दशाएं चल रही हैं अगर उन पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है, और मंगल की महादशा में इस वक्त जो दशाएं चल रही हैं, राहु की अंतर्दशा चल रही 27 मार्च तक राहु की दशा, इसके बाद गुरु का अंतर चलेगा। इसका मतलब इंतजार की घड़ियां समाप्त। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक आध महीने के भीतर ही आपकी जिंदगी में कुछ बड़े परिवर्तन होंगे। अब सवाल यह है कि लग्नेश और षष्ठेश की दशा अष्टम स्थान में मंगल बैठे हैं तो जीवन में काफी उठा पुठक है। हालांकि बृहस्पति द्वितीय होकर बैठे हैं तो फिर से किसी बड़े काम की शुरुआत की संभावनाएं बन सकती हैं। सवाल आगे करना क्या चाहिए, तो आगे मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रोफेशन यानी कोई कंसल्टेंसी का काम करना चाहिए, ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा 8 कैरेट का टैलेंट मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने तो कल्याण होगा। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में तीसरे में, पांचवें में, सातवें और भाग्य स्थान 11वें स्थान में शनि राहु के साथ आक्रांत होकर बैठ जाए, या कहीं भी चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए, सूर्य राहु से आक्रांत हो जाए, या फिर बृहस्पति राहु से आक्रांत हो जाए, या फिर लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश या एकादशेश जब राहु से आक्रांत हो जाए तो इसे पितृदोष कह सकते हैं, गुरुदोष कह सकते हैं, ग्रहण दोष कह सकते हैं। और इन दोषों के कारण आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था फैलती है। सबसे पहले संतति अवरोध होता है, आपके करियर में, बच्चों के करियर में स्थायित्व की कमी होती है, हेल्थ के इश्यूज होते हैं और लगातार आप परेशान होते हैं। तो इन सब के निदान के लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध, सर्पप्रसाद और काल सर्प की शांति करानी चाहिए। दोस्तों आज के बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।